भारत ने सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करने के बाद अब पाकिस्तान के खिलाफ एक और एक्शन लिया है। अब भारत ने बगलेहार बांध के जरिए चिनाब नदी का पानी रोक दिया है। इसी तरह झीलम नदी पर बने किशनगंगा बांध को लेकर भी कड़ा कदम उठाने की योजना बना रहा है। जम्मू के रामबन में बगलेहार जल विद्युत बांध और उत्तरी कश्मीर में किशनगंगा जल विद्युत बांध भारत को पानी छोड़ने के समय को विनियमित करने की क्षमता है। भारत ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद दशकों पुरानी संधि को निलंबित करने का निर्णय लिया है। इस हमले में 28 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें अधिकतर पर्यटक थे। विश्व बैंक की मध्यस्थता से की गई सिंधु जल संधि ने 1960 से भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के उपयोग को नियंत्रित किया है। आपको बता दें कि बगलेहार बांध दोनों पड़ोसियों के बीच लंबे समय से विवाद का विषय रहा है। पाकिस्तान इस मामले में विश्व बैंक की मध्यस्थता की मांग कर चुका है। पाकिस्तान को किशनगंगा बांध को लेकर भी अब खासकर झेलम की सहायक नदी नीलम पर इसके प्रभाव के कारण आपत्ति है। वहीं आपको हम ये भी बताते चले कि सिंधु जल समझौता, जिसे 1960 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षरित किया था, यह विश्व बैंक की मध्यस्थता में बना एक ऐतिहासिक करार था। इसका उद्देश्य था भारत और पाकिस्तान के बीच जल संसाधनों को लेकर भविष्य में टकराव से बचना। इस संधि के अंतर्गत रावी सतलुज ब्यास का अधिकार भारत को मिला। सिंधु चिनाब झीलम का नियंत्रण पाकिस्तान को सौंपा गया। तो इसी खबर पर हम अधिक अपडेट लेंगे। हमारे साथ विदेश मामलों की जानकार सुधीर सिंह जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका सुदर्शन न्यूज में। सुधीर जी, जिस तरीके से चिनाब नदी को रोका गया, उसके जल को रोका गया, किस तरीके से देखते हैं और पाकिस्तान पर कितना असर पड़ेगा इसका? नीचे है पाकिस्तान हमसे, और पाकिस्तान मुख्य तौर पर एक कृषि आधारित व्यवस्था है। अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व है और पानी के लिए पाकिस्तान में पहले से ही बवाल तमाम प्रांतों में आपस में रहा है। और अभी भी जब ये हमला हुआ पहलगांव में, उसके कुछ दिन पहले तक जो है पंजाब और सिंध के बॉर्डर पर सिंध के किसान बैठे थे कि पंजाब जो है हमारा लेजिटिमेट पानी सिंध का चुरा रहा। तो वो जब पानी ऊपर से बहुत कम हो जाएगा तो ये संघर्ष और बढ़ेगा। दूसरी बात ये है कि अभी का फसल तो जैसे जैसे निकल गया, जो खरीफ का फसल है, खास करके धान का फसल है, वो 1 महीने के बाद बुआई शुरू हो जाएगी और पानी नहीं रहेगा तो बहुत दिक्कत होगी। और निश्चित तौर पर जो है ये पाकिस्तान की व्यवस्था को कमजोर करेगी। वहाँ खाने के लाले पड़े हैं, अनाज कम पैदा हो रहे हैं। तो अगर पानी सही में हम डाइवर्ट करने में सफल रहे, अभी पीरियड में जो लीन पीरियड है, जिस समय की प्रवाह ऊपर से कम होता है, तो निश्चित तौर पर इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर एक नकारात्मक असर पड़ेगा। बिल्कुल सुधीर जी, देखिए भारत लगातार एक्शन ले रहा है। पहले एयर स्ट्राइक, अब वाटर स्ट्राइक भी भारत ने की है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो साजिशें की जा रही है, जो हमले किए जा रही है, वो लगातार जारी है। इस पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि जो पाकिस्तान है वो बौखलाहट में साफ नजर आ रहा है। भारत लगातार एक्शन पर एक्शन ले रहा है, भारत के जवान लगातार तैनात है, उनको मुंहतोड़ जवाब भी जो है पाकिस्तान को लगातार दिया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अभी भी फायरिंग हो रही है। कैसे देखेंगे आप इसको? देखिए, युद्ध करने का तरीका बहुत अलग अलग किस्म का होता है। कोई कमजोर अगर हमारा प्रतिद्वंदी है तो उसको और कमजोर करने के लिए ये जरूरी है कि उसके संसाधनों को समाप्त किया जाए। तो हम जितना लेट कर रहे हैं उतना गोला बारूद पाकिस्तान को सीमा पर छोड़ना पड़ रहा है और तरह से तैयारियां हो रही हैं। काफी सारे उनके मिलिट्री व्हीकल का मूवमेंट है और वो मूवमेंट जो है उसमें तेल बहुत खर्च हो रहा है, उनके पास तेल भी सीमित मात्रा में है। तो ये तमाम चीज उनका निकलता जा रहा है और जो उनकी क्षमता मान लो 20 दिन युद्ध करने की है, तो हमने जो इस तरह से ब्लॉकेडिंग करी है उनकी, तो वो क्षमता आधी रह जाएगी। तो निश्चित तौर पर उसका एक असर पड़ेगा। वो बौखलाहट जो पाकिस्तान के अंदर है, आज उन्होंने स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का बुलाया है, आधी रात को उठ के मंत्री फरमान जारी करते हैं। तो इन तमाम चीजों से दिखता है कि किस तरह से बौखलाहट है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के कारण पानी की डाइवर्जन से भी वहाँ समस्या विकराल रूप लेने जा रही है। ये तमाम चीज है और उनका जो इकोनॉमी है वो बहुत ही कमजोर है। वो इकोनॉमी वार के झटके को
लेने के लिए सक्षम नहीं है। दूसरा, बलूचिस्तान में बहुत सारे लड़ाइयां चल रही है। बलूच लड़ाके 25,000 की संख्या में पाकिस्तान की सेना से आमने सामने लड़ रहे हैं। उन्होंने आज सुबह खबर है कि उन्होंने कोई शहर भी कब्जा कर लिया है और वहां पाकिस्तान के अधिकारियों को बंधक बना लिया है। ये तमाम चीज जो है चौंकाने वाली चीजें हैं पाकिस्तानी सेना के लिए। वो कितने जगह कितने फ्रंट पर लड़ेगी, तो उसका भी समस्या होता जा रहा है। और बलूचों ने इसी अवसर का फायदा उठा करके पाकिस्तानी सेना को बलूचिस्तान से ढकेलने का काम शुरू कर दिया। बिल्कुल, देखिए सुधीर जी, पहले चिनाब नदी का पानी रोका गया और अब ये भारत प्लानिंग कर रहा है कि झीलम का पानी भी रोका जाएगा। आने वाले समय में उसकी भी प्लानिंग चल रही है, तो कहीं ना कहीं आने वाली तस्वीर पाकिस्तान की पराजय की तस्वीर होने वाली है। और कहीं ना कहीं जो पानी है जिसकी किल्लत पाकिस्तान झेल सकता है, राशन का तो स्टॉक में पाकिस्तान लगातार कर ही रहा है, गोला बारूद भी पाकिस्तान के पास अब बचा नहीं, मात्र 4 दिन का गोला बारूद पाकिस्तान के पास बचा है। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि युद्ध अगर होता है तो युद्ध की प्लानिंग की जाती है, जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार फायरिंग कर रहा है तो उसके गोला बारूद जो है वो कम भी हो रहे हैं, इसलिए 4 दिन का गोला बारूद बचा। और अब जो खबर है वो झेलम का पानी रोकने की भी लगातार भारत प्लानिंग कर रहा है, तो आगे क्या तस्वीर सामने आ सकती है इस वजह से? देखिए, भारत का प्रयास ये है कि जो आतंकी सरगना है उनको टारगेट किया जाए। जो आतंकवाद के खिलाफ पूरे दुनिया में माहौल है, उस माहौल का फायदा उठाते हुए भारत चाहेगा कि मसूद अजहर और हाफिज अल सईद को उनके ठिकानों में ही समाप्त कर दिया जाए। जैसे ओसामा बिन लादेन को और अल बगदादी को अमेरिका ने मारा था, ये दोनों आतंकी वैश्विक तौर पर आतंकी नेता थे। तो हम भी जो पाकिस्तान में आतंकी बैठे हैं, ये साबित हो गया है कि जो पहलगांव हुआ वो उसमें लश्कर तैयबा का हाथ है। लश्कर तैयबा के नाम कुछ छद्म बने हैं, लेकिन मूल तौर पर लश्कर तैयबा का जो है ये काम है वो अभी दोनों मसूद अजहर और मौलाना जो लश्कर तैयबा के संस्थापक है हाफिज सईद, ये दोनों जो है वो पाकिस्तानी सेना के संरक्षण में है। तो निश्चित तौर पर हमारा टारगेट होगा कि हम उनका खात्मा कर दें। तो इस तरह से हम युद्ध की शुरुआत करेंगे। अभी कुछ लॉजिस्टिक में थोड़ा कमी होगा या इनक्रेडिबल इंटेलिजेंस नहीं मिल रहा होगा। जैसे ये मिलेगा कुछ तो हमला होगा, और वो हमला मल्टीपल शहरों पर पाकिस्तान में होगा, और पाकिस्तान किस तरह से रेस्पॉन्ड करेगा इन हमलों का, उसके आधार पर ये तय होगा कि वार जो है लिमिटेड होगा या वार जो है बड़ा। सुधीर जी, क्या मानती है अभी और युद्ध के लिए, वॉर के लिए कितनी और प्लानिंग की जरूरत है भारत को? देखिए, प्लानिंग के लिए जहां तक जरूरत का समय चाहिए, भारत के पास पर्याप्त संख्या में पर्याप्त मात्रा में उस समय था। भारत ने तैयारी पूरी कर ली है। सवाल यह है कि जब आप वार करते हैं तो डिप्लोमेटिक वार पहले करते हैं, वो भारत ऑलरेडी कर रहा है। और भी हम स्टेप ले रहे हैं, जैसे पानी का मामला आपने बताया, तो वो भी हमने ले लिया है। बलूचिस्तान में उपद्रव बढ़ता जा रहा है, तो वो पाकिस्तानी सेना के लिए एक सिरदर्द हो सकता है कि बलूचिस्तान बांग्लादेश की तरह एक नया देश बन जाए इस लड़ाई के दौरान। तो ये तमाम पहलुओं पर जो है आर्मी अपने हिसाब से काम कर रही है और पाकिस्तानी सेना के संसाधनों को थका रही है, पाकिस्तान के लोगों को डरा रही है। आप पाकिस्तान टीवी देखिए, वहां बड़ा भयावह स्थिति है, लोग डरे हुए हैं। पाकिस्तान के नेता लंदन और दुबई भाग रहे हैं अपना जान बचाने के लिए। तो इस माहौल को, डर को और बढ़ा देना है, जिससे आगे लड़ाई तो डर के माहौल से ही हम जीत जाएं। निश्चित तौर पर इसका कोई समय सीमा में देने की स्थिति में नहीं है। लेकिन बिल्कुल सुधीर जी, जब एक पाकिस्तान के सांसद का एक बयान सामने आता है कि भारत और पाकिस्तान का अगर युद्ध होगा तो वो लंदन भाग जाएंगे, जिस तरीके की बात भी आपने कही है, तो ये भी माना जाए कि पाकिस्तान के जो निवासी उनको खुद ही अपनी सेना पर भरोसा नहीं है। देखिए, सेना का तो खुद का अपने पर भरोसा नहीं है, क्योंकि आप अगर कुंभकर्ण से लड़ रहे हैं और कुंभकर्ण 300 किलो का है, तो आप 50 किलो से कैसे लड़ेंगे? तो पाकिस्तान की सेना का भारतीय सेना से कोई मतलब तुलना ही नहीं है। अब वो लड़ने को लड़ रहे हैं, उन्होंने कुछ ऐसा सोच पता नहीं किस हिसाब से किया कि उन्होंने ये हमला कराया और पाकिस्तानी सेना नहीं कराया। इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि लश्कर तैयबा पाकिस्तानी सेना का एक अभिन्न अंग है इनडायरेक्टली, जिसको वो एक
बुड्ढे की तरह बिल्कुल सुधीर जी, लगातार पाकिस्तान की बौखलाहट और घबराहट साफ नजर आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान के जो निवासी पाकिस्तानी जो है उन्हें खुद ही अपनी सेना पर भरोसा नहीं है, और अगर भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है तो वो बात करते हैं कि वह लंदन भाग जाएंगे। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए सुधीर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।